हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वदीप। आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। आज हम इनकी बात करेंगे। ये देखिए, यह है ग्लोब। और ग्लोब होता क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी की ही प्रतिकृति होती है, जिस पर पृथ्वी के समान जो या पृथ्वी की स्थलाकृतियां हैं उनको दिखाया जाता है, बनी होती हैं या दिखाया जाता है। ठीक है। ग्लोब विभिन्न विभिन्न आकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। और जो पॉकेट में, कुछ पॉकेट छोटे होते हैं जिन्हें पॉकेट में भी रख सकते हैं, इन्हें छोटे ग्लोब कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं इनमें हवा भी भरी जा सकती है और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इन्हें उसी प्रकार से घुमाया जा सकता है जैसे कि पृथ्वी घूमती है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ठीक वैसे ही इनको भी घुमाया जा सकता है। और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके बिल्कुल जैसे वो पृथ्वी पर हैं उसी उसी के अनुसार उनको ग्लोब पर दिखाया जा सकता है। अब ग्लोब पर ग्लोब जो है वो एक अक्ष पर टिका हुआ होता है। अक्ष क्या होता है? ग्लोब पर एक सुई होती है, या सुई क्या, एक छड़ भी बोल सकते हैं, जो सुई होती है जो ग्लोब को सादे रखती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये वाले में फोटो में, इसमें ये है अक्ष, इस पर ग्लोब सदा हुआ है। लेकिन ये जो अक्ष है ये अंदर एक रॉड की तरह भी हो सकती है और एक सुई की तरह भी हो सकती है। और ये जो रॉड है या जो सुई है, ये ग्लोब के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव और पृथ्वी पर ऐसी कोई रॉड नहीं होती, लेकिन इस पृथ्वी के ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो सुई पर ग्लोब झुका हुआ होता है उसको बोलते हैं अक्ष। और ये दो बिंदु जिनसे सुई गुजरती है उन्हें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ये जो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। ग्लोब जो है वो सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घूम सकता है। लेकिन याद रहे, इनमें एक अंतर होता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती नहीं है और यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हम पृथ्वी को पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सुई नहीं होती। अब बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश क्या है? अक्षांश जो है पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेटी हुई रेखाएं होती हैं। अब ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है, तो ये एनसीईआरटी में वो किस प्रकार से अक्षांश को बता रहे हैं ये देखते हैं। एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको क्या बोलते हैं हम? विषुवत वृत्त। ठीक है। और यह पृथ्वी को दो भागों में, यानी कि उत्तर को उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये दोनों बराबर भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त जो है वो एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ में एक बिंदु है। अगर हमें पृथ्वी पर कोई भी स्थिति बताना है तो हम कहेंगे कि हम विषुवत रेखा के उत्तर में हैं या विषुवत रेखा के दक्षिण में। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में ये काम करती है, एक निर्धारक के तौर पर। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं और इन्हें अंश में मापा जाता है, यानी कि डिग्री में इन्हें को मापा जाता है। अब बात करते हैं आगे। ये देखिए, ये अक्षांशों की एक ग्लोब है। ये देखिए, ये डॉट 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 वाली लाइन है, ये है विषुवत वृत्त। इसके उत्तर में है समानांतर रेखाएं हैं, ये उत्तरी अक्षांश है। और इसके जो नीचे की ओर है ये है दक्षिणी अक्षांश। लेकिन ये सभी के सभी समानांतर हैं और पूरे के पूरे एक सर्कल हैं।
अब विषुवत वृत्त जो है वो वृत्त जो शून्य को दर्शाता है, शून्य को दर्शाता है। हम गिनती गिनते हैं तो जीरो के बाद से ही काउंट होता है ना, तो ऐसे ही विषुवत वृत्त है उसको हम काउंट करते हैं कि हम यहाँ से अब आगे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो विषुवत वृत्त जो है वो जीरो को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इस बात को ध्यान से समझना कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की जो वृत्त है उसका 1/4 है। इसको यहाँ देखते हैं, ये वाला है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो पृथ्वी के जो पूरा ये सर्कल देख रहे हो इस पूरे सर्कल का 1/4 है। 1/4 यानी सर्कल कितना होता है, सर्कल 360 का होता है। 360 का चौथाई कितना हुआ, 90, ठीक है। तो ये 90 डिग्री की दूरी पर है, 90 डिग्री कोणीय दूरी पर है। ये जो दूरी है 1/4 है पूरे सर्कल का। अब आगे बात करें तो आगे क्या है, विषुवत वृत्त जो उत्तर की ओर समानांतर रखने वाली रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और जो दक्षिण की ओर हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब ये देखिए कि अक्षांशों का, हम अक्षांशों को निर्धारित मतलब बनाते कैसे, निर्धारण कैसे करते हैं उनका कि यही अक्षांश है। तो ये देखो, ये है पृथ्वी का केंद्र, आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये केंद्र है पृथ्वी का। हमने यहाँ से एक आधार बेस लाइन खींची है, ये बेस लाइन है, ठीक है। अब इस बेस लाइन से जो भी पृथ्वी की सतह पर यहाँ से जो कोणीय दूरी होगी वो एक अक्षांश के रूप में काम करेगी। जैसे ये 0 डिग्री है, अब यहाँ से जो भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री से जो भी कोणीय दूरी होगी ऊपर की, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, ठीक है, उस नंबर की कोणीय दूरी को उस नंबर का अक्षांश कहते हैं। समझ गए। जैसे यहाँ से मान लो ये है 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री की जो लाइन है यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश है। पर नीचे यहाँ पर जो 20 डिग्री का कोण है तो ये 20 डिग्री की लाइन है। ये 45 का कोण बन रहा है यहाँ पर तो ये 45 की अक्षांश है। यहाँ पर ये 60 का कोण बन रहा है तो ये 60 का अक्षांश है। ये 75 का बन रहा है तो ये 75 वाली अक्षांश है। ये 90 का है तो ये 90 का 90 डिग्री अक्षांश है। तो अक्षांशों का निर्माण, ये कोणीय दूरी है भूमध्य रेखा से जो उत्तर और दक्षिण की ओर कोणीय दूरी है वो ही अक्षांश रेखाएं, उनको ही अक्षांश कहते हैं। और उनको वो जो अक्षांश हैं उनसे मिलाकर जो एक रेखा जाती है या सर्कल जाता है उनको अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है कि जो अक्षांश हैं इनकी संख्या कितनी है, अक्षांश की संख्या कितनी है। तो अक्षांश की जो संख्या है ये एक तो ये हो गई, उसके बाद 90 ये हैं, तो 90 और 90 नीचे हैं, और ये कितनी हो गई, 90 90 180, यानी कि 181 अक्षांश हैं, अक्षांश, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे अक्षांशीय वृत्त कितने हैं, तो अक्षांशीय वृत्त देखो, एक तो ये वाला वृत्त है, उसके बाद ये देखो तो ये वृत्त कितने हैं, 89, ठीक है। और ऐसे ही ठीक नीचे यही कंडीशन नीचे है, तो 89 89 प्लस 1 तो कितने हो गए, कितने वृत्त हो रहे हैं, 189 वृत्त, 189 सर्कल हैं, अक्षांशीय वृत्त हैं। क्यों है, क्योंकि ये जो ध्रुव पर जो है 90 डिग्री है ना, ये वृत्त नहीं है, ये पॉइंट है, इसलिए ये वृत्त में काउंट नहीं होते, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना। अब अक्षांश क्यों महत्वपूर्ण है? अक्षांश एक सबसे इनका महत्वपूर्ण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पृथ्वी पर ताप कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तापमान के वितरण को भी बताते हैं कि किस अक्षांश पर कितना तापमान होगा, और क्षेत्र विशेष की जलवायु और उसकी वनस्पति के निर्माण में या निर्धारण में भी ये सहायता करते हैं। अब इसको हम इस जो फोटो है इसके माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी इक्वेटर है, ये कैंसर है और ये कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, अब सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है, यहाँ पर और कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब कम है, उस दिन अब कल जब दिन और रात के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें बताया था कि यहाँ पर रोशनी कम होने की वजह से यहाँ पर तापमान भी कम होता है, फिर यहाँ पे उससे ज़्यादा तापमान मिलेगा ऊपर की अपेक्षा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा तापमान है तो यहाँ की जो वनस्पति होगी उसी तापमान के हिसाब से होगी। यहाँ पे जो वनस्पति होगी वो इस वाली की जगह इस वाले से अलग होगी, और यहाँ पे जो तापमान होगा वो इस तापमान होगा, या जो यहाँ पे वनस्पति होगी वो इस वाली वनस्पति से अलग होगी। ठीक है, अब ये देखो, ये है हमारा उष्णकटिबंधीय जोन, यानी कि इस पूरे हिस्से में धूप तापमान ज़्यादा रहता है। ये है शीतोष्ण। ठीक है, इस वाले हिस्से में तापमान जो है वो गर्म भी रहता है और ठंडा भी रहता है, मतलब एक एयर कंडीशनर AC टाइप मौसम। और ये वाला है यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि अक्षांश कैसे तापमान के वितरण की वजह से जलवायु, तापमान वितरण और कटिबंध जो जोन है, टेम्परेचर जोन, उनका निर्धारण कर रही है। अब बात करते हैं देशांतर की। तो ये देशांतर है, ये पृथ्वी पर ये भी काल्पनिक रेखाएं और खड़ी हुई रेखाएं हैं। ठीक है, ये देशांतर है। अब ये कैसे बनती हैं? ये भी सेम उसी प्रकार से बनती हैं जैसे अक्षांश बनती हैं। अब भूमध्य रेखा पर वहाँ क्या था? वहाँ पर भूमध्य रेखा से यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर कोणीय दूरी को, यानी कि भूमध्य रेखा पर ही है ये चीज़, भूमध्य रेखा पर कोणीय दूरी को, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, किसी भी स्थान से भूमध्य रेखा पर किसी भी स्थान, इसको एक बार और मैं क्लियर ठीक तरीके से बताता हूँ, किसी भी स्थान पर, यानी वो स्थान कहाँ होना चाहिए? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर कोणीय दूरी जो भी होगी, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान की देशांतर कहलाती है। समझ में आ गई? यानी ये है 0 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये 1 डिग्री अक्षांश है, इस तरफ जाते हैं तो ये 2 डिग्री अक्षांश है। तो अक्षांश नहीं, देशांतर है। और इस तरफ जाते हैं तो ये देशांतर है, यहाँ पे देशांतर है। अब हम इनको नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए एक रेखा खींचते हैं और ये हमारी देशांतर तैयार हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो रेखाएं होती हैं इनको ईस्ट इस तरफ की, अब इसमें ये है 0 डिग्री देशांतर, इसको हम आगे देखेंगे। ये 0 डिग्री देशांतर जो है, इसके पूरब में जो भी देशांतर होंगे उनको बोलते हैं ईस्ट देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो इसकी पश्चिम में होगी उनको बोलते हैं वेस्ट या पश्चिमी देशांतर। अब इसको थोड़ी समझ लेते हैं, अब बात समझते हैं। पृथ्वी के केंद्र की सतह पर खींची गई, पृथ्वी के केंद्र से सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा किसी भी स्थान, काल्पनिक रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, ये शायद गलत लग गया है, गलत टाइप हो गई। तो मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र से सतह पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा से, यानी कि
काल्पनिक रेखा जहाँ पर मिलती है वहाँ से, वो उस बिंदु से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं, ये कहते हैं, अथवा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर करें। ये सरल परिभाषा है। देशांतर जो है लंबाई में बराबर होती हैं, ठीक है। ये देखो अक्षांश जो थी ना, ये इसमें केवल जो भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश है, उसके बाद ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ठीक है। लेकिन देशांतर ऐसी नहीं होती। देशांतर में ये देखो आप, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसी की लंबाई होगी, उतनी ही इसकी लंबाई होगी, ठीक है। इसलिए देशांतर में जो है लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं और ये मिलकर एक बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। बृहद वृत्त का मतलब ये है कि ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली, जैसे मान लो ये वाली एक रेखा है और एक ये वाली रेखा है, तो ये दोनों मिलकर एक सर्कल बना रही हैं। तो ये सभी जो है बृहद वृत्त यानी एक बड़े ग्रेट सर्कल का निर्माण करते हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, आप देख सकते हैं समानांतर नहीं होगी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर, ठीक है, देशांतरों की जो देशांतर हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है और भूमध्य रेखा पर इनकी जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के समान होने के कारण भी ये सभी देशांतर एक जैसी हैं, कोई अंतर तो है नहीं। जैसे भूमध्य रेखा सबसे बड़ी है तो हमने उसको एक निर्धारक सेट कर दिया कि हमने उसको सेट कर लिया कि ये सबसे बड़ी है, हम इसी के आधार पर अन्य अक्षांशों का निर्धारण कर लेंगे। लेकिन देशांतर जो है सभी एक जैसी हैं, उनकी लंबाई बराबर है और सब एक जैसी हैं। तो अब सभी देशों ने क्या किया, अपनी सर्वसम्मति से ग्रीनविच जो लंदन में स्थित वेधशाला है वहाँ से गुजरने वाली जो देशांतर है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा या माना है और इसका मान जो है वो 0 डिग्री है और इसी के आधार पर अन्य देशांतरों का निर्धारण किया गया है कि इसके जो पश्चिम में होगी वो इसके जो पूरब में होगी वो पूर्वी देशांतर और इसके जो पश्चिम में होगी वो पश्चिमी देशांतर होगी। प्रधान मध्याह्न रेखा, ये देखो प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर जो है वो पश्चिमी देशांतर है और दाहिनी ओर जो है वो पूर्वी देशांतर होंगी, ठीक है। और ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, जबकि अक्षांश किसमें करती है, उत्तर और दक्षिण में। देशांतरों की जो कुल संख्या है वो 360 है और इसमें 180 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है वो एक ही रेखा है। यानी कि अगर आप यहाँ से ये देखो, यहाँ से जो ये वाली लाइन है ना, ये यहाँ से जाओगे और यहाँ से जाओगे तो ये 180 डिग्री दोनों को बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। अब 360 कैसे होगी, आपको पता है कि एक वृत्त जो है, वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए जो देशांतर है, हमारी पृथ्वी गोल है तो हमारी पृथ्वी का भी जो कोणीय मान मतलब जो निकालेंगे हम कोणीय मान, तो वो भी हमारा 360 ही निकलेगा अगर हम विभाजित करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है। अक्षांश देशांतर, अक्षांश जो है विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, ठीक है। देशांतर जो है विषुवत वृत्त के साथ बनी कोणीय दूरी है जिसे ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम में 180 तक मापा जाता है, ठीक है। ये देखो भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और ये से भूमध्य रेखा से और ये पर। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। सभी देशांत जो है समानांतर तो नहीं होते पर ये ध्रुवों पर मिलते हैं। ये मिलती नहीं है, अक्षांश कभी मिलती नहीं है, ठीक है। अक्षांश की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है जो चेंज नहीं होती, और देशांतर जो समानांतर नहीं होते इनकी ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर आने पर जो इनकी दूरी है उसमें वृद्धि होती है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त और 90 डिग्री जो अक्षांश है उसको ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे 360 होती हैं जो पूरब से पश्चिम में 180 में बटे होते हैं। अब देशांतर क्यों महत्वपूर्ण है? देशांतर समय के निर्धारण करता है। इससे हम समय को मापते हैं कि भाई कितना टाइम हो रहा है हमारे यहाँ पे। अक्षांश के साथ, ये अकेले नहीं कर सकता ये वाला काम, अक्षांश के साथ किसी वस्तु, क्षेत्र, देश आदि की स्थिति का निर्धारण करता है। यानी कि हमने ये अक्षांश ऐसे खींच दी, ये तो हम बता सकते हैं कि अब हम यहाँ पे इस वाली जगह पे स्थित हैं। तो इस प्रकार से दूसरा काम क्या है इसका? तीसरा काम क्या है? अक्षांश के साथ ये मानचित्रों का निर्माण होता है। तो मानचित्र में भी हमें सेट करना होता है कि कितनी दूरी पर, अब यह मानचित्र छोटा हो या बड़ा हो। हम हर मानचित्र में तो अक्षांश देशांतर नहीं बना सकते, लेकिन जो भी देश, प्रदेश, जिला, विश्व, इन सब के जो मानचित्र बनते हैं उनमें हम अक्षांश देशांतर को जरूर दिखाते हैं, ताकि हमें पता रहे किस जगह की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, और इसका उपयोग बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारे जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम में बहुत काम में आते हैं। अब हम जो देशांतर के टाइम निर्धारण की बात है, इसको हम कल देखेंगे टाइम जोन के साथ, कि समय निर्धारण कैसे होता है, इसको हम कल देखेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। कल टाइम जोन पर बात करेंगे। थैंक यू।